Hello everyone, welcome to व्यास अकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। क्लास 6 सब्जेक्ट एसएसटी के अंदर हम चैप्टर नंबर 22 पढ़ रहे हैं, व्हाट इज ए गवर्नमेंट। इस चैप्टर का ये आज अंतिम वीडियो है जिसमें मैं आपको डेमोक्रेसी के एडवांटेज और डिसएडवांटेज मैं आपको बताऊंगा। पिछले वीडियो में मैंने टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि गवर्नमेंट के 3 टाइप्स होते हैं, मोनार्ची, डिक्टेटरशिप एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के बारे में मैंने बताया था कि डेमोक्रेसी लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था को कहते हैं जिसमें लोगों का शासन होता है, लोग अपने प्रतिनिधि खुद चुनते हैं, अपनी गवर्नमेंट सेल्फ बनाते हैं। तो इसी के संदर्भ में आज मैं आपको डिसएडवांटेज और एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेसी के बारे में बताऊंगा। सबसे पहले हम देखते हैं एडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, यानी कि किसी भी लोकतांत्रिक सरकार के कौन कौन से लाभ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं पहला बिंदु कि डेमोक्रेसी गारंटी फ्रीडम ऑफ द स्पीच एंड एक्सप्रेशन एंड राइट टू इक्वलिटी इज इट राइट, यानी डेमोक्रेटिक कंट्री जो होती है उसके अंदर नागरिकों को समान अधिकार दिए जाते हैं और जो फंडामेंटल राइट होते हैं वो इस तरह के होते हैं जिससे नागरिक अपने जीवन को बेहतर बना सके। जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि बोलने की आज़ादी उनको होती है। अगर गवर्नमेंट कोई गलत कार्य कर रही है, कोई गलत डिसीजन ले रही है तो उसके खिलाफ वो बोल सकते हैं। ये हमारे संविधान में नागरिकों को दिए जाने वाला एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसके अलावा राइट टू इक्वलिटी के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया था, समानता का अधिकार, जिसके अंतर्गत देश के प्रत्येक नागरिकों को इक्वल माना गया है, उनमें किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं किया जाता है। यही अधिकार राइट टू इक्वलिटी के रूप में देखा जा सकता है। फिर आप देखिए सिटीजन द राइट टू क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट फॉर द रॉन्ग डूइंग, यानी कि देश के जो नागरिक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया ऊपर वाले में कि बोलने का अधिकार, लोगों को अपनी अभिव्यक्ति करने का अधिकार दिया जाता है, तो उसी के अंतर्गत ये भी देखा जा सकता है कि देश के जो नागरिक है वो सरकार के द्वारा किए गए कोई भी गलत डिसीजन है तो उनके खिलाफ वो बोल सकते हैं, अपनी अभिव्यक्ति प्रकट कर सकते हैं। ठीक है। देन आफ्टर people get a sense of the participation of the choosing their or government। ठीक है, यानी कि जो लोग होते हैं, देश की जो जनता होती है वो अपनी सरकार स्वयं चुनती है, जो उनकी इच्छा के आधार पर कार्य करती है। यानी कि व्यक्ति, देश की जनता को जो नेता पसंद होता है या जो पार्टी की विचारधारा पसंद होती है, वो सोचते हैं कि ये पार्टी आकर हमारा भला करेगी, हमारे बारे में सोचेगी, ऐसे लोगों को या ऐसी पार्टी को वो चुनाव में वोट देते हैं और गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। देन आफ्टर आप देख सकते हैं मेक पीसफुल ट्रांसफर ऑफ द पावर बिटवीन न्यू गवर्नमेंट। इसमें भी आप देख सकते हैं कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के अंदर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हर 5 साल के अंदर चुनाव होते हैं और गवर्नमेंट चेंज होती है। अगर कोई गवर्नमेंट बेहतर कार्य कर रही है तो उसे जनता आगे दोबारा मौका देती है। अगर कोई गवर्नमेंट गलत कार्य कर रही है, जनता के हितों की अनदेखी कर रही है, तो जनता उस गवर्नमेंट को हटाकर नई गवर्नमेंट को लाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर कुछ एडवांटेज देखे डेमोक्रेटिक कंट्री के। देन आफ्टर यहाँ पर हम इसके डिसएडवांटेज देखेंगे कि इसके क्या क्या हानि है, क्योंकि इन सबको पता है कि जहाँ पर अच्छाई होती है वहाँ बुराई भी होती है, जहाँ पर लाभ होता है वहाँ पर हानि भी होती है। यहाँ पर देख सकते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर कौन कौन सी हानि है। सबसे पहले देख सकते हैं आप कि गवर्नमेंट कीप चेंजिंग विच लीड टू द स्टेबिलिटी। आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर सरकारें जो होती है कई बार अस्थिर सरकार हो जाती है। ठीक है, जैसे कि बार बार सरकारें बदलती रहती है और जिसकी वजह से गवर्नमेंट की जो नीतियाँ होती है वो व्यवस्थित रूप से लागू नहीं होती है। कई बार कंडीशन ऐसी भी होती है कि क्योंकि हमारा देश एक लोकतांत्रिक देश है, यहाँ पर कई राजनीतिक पार्टियाँ हैं जो सरकारें बनाने में अपने योगदान देती है। कई बार ऐसी कंडीशन भी होती है कि सरकार बनाने के लिए जो जरूरी मेजोरिटी होती है, बहुमत होता है, वो किसी एक पार्टी को नहीं मिलता है। तो जिसके फल परिणाम स्वरूप क्या होता है कि कई राजनीतिक पार्टियां, पॉलिटिकल पार्टीज मिलकर एक गवर्नमेंट का निर्माण करती है। तो वो एक तरह से एक बार तो वो बहुमत ले लेती है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि उस
कुछ पार्टियों की विचारधारा अलग होती है, कुछ पार्टियों की विचारधारा अलग होती है। तो जब दूसरी पार्टियों को लगता है, जिन्होंने समर्थन दे रखा है गवर्नमेंट को, उनको लगता है कि जो वर्तमान गवर्नमेंट है वो शायद हमारी विचारधारा के अनुरूप कार्य नहीं कर रही, तो वो क्या करते हैं, अपना समर्थन गवर्नमेंट से वापस ले लेते हैं, जिसकी वजह से सरकार जो होती है, गवर्नमेंट जो होती है, वो क्या हो जाती है, डाउन हो जाती है। तो इससे एक इंस्टेबिलिटी जो होती है, यानी अस्थिरता जो होती है, वो सामने आती है डेमोक्रेटिक शासन के अंतर्गत। ठीक है। देन आफ्टर सेकंड पॉइंट आप देख सकते हैं, द इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल। यानी जो चुनाव वो व्यक्ति होता है, कई बार कंडीशन ये होती है कि बाहर से व्यक्ति आकर चुनाव लड़ता है पार्टी के कहने पर, तो स्थानीय लोगों को क्या समस्या है, क्या प्रॉब्लम्स है, या उनका क्या कठिनाइयाँ हैं, तो इसके बारे में वो अनजान होता है। तो ये भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री के अंदर एक एडवांटेज के रूप में हम देख सकते हैं। ठीक है। फिर लीड टू द करप्शन एज इज बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रिकल कंपटीशन। यानी जो चुनाव जो होते हैं, चुनाव के अंदर कई बार देखा जाता है कि राजनीतिक पार्टियां जीतने के लिए कई तरह की धांधलियां करती है, कई तरह के करप्शन करती है, जिसकी वजह से जनता अपने सही प्रतिनिधि को नहीं चुन पाती है। अगर वो किसी को वोट भी देते हैं तो कई बार इन धांधलियों की वजह से वो संबंधित व्यक्ति जो होता है वो चुनाव हार जाता है, जनता का प्रतिनिधि चुनाव हार जाता है और गलत व्यक्ति चुनाव में जीत जाता है। तो एक तरह से कई बार इस तरह के करप्शन भी देखने को मिलते हैं। फिर आप देख सकते हैं कि ऑफिसर कंसल्ट ईच अदर बिफोर द टेकिंग डिसीजन विच लीड टू द डिले। कई बार ये अवसर भी होता है कि गवर्नमेंट कोई डिसीजन लेती है तो वो जो निर्णय होता है कई बार अधिकारियों की आपसी असहमति की वजह से धीरे धीरे लेट हो जाता है और समय पर उसका लाभ जनता को नहीं मिल पाता है। ठीक है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर डिसएडवांटेज ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री के बारे में देखा। अगला लास्ट अंतिम बिंदु आप देख सकते हैं, इम्पोर्टेंस ऑफ द डेमोक्रेसी। ये यहाँ पर इसलिए दिया गया है क्योंकि मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के मोस्ट ऑफ कंट्री जितने भी है सब में आज डेमोक्रेसी चल रही है। ठीक है। तो उसके पीछे रीजन ये है कि लोगों की सोच ऐसी हो गई है कि वो डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था को अपने लिए बेहतर मानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि डेमोक्रेटिक शासन व्यवस्था जो है वो जनता के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है। क्योंकि गवर्नमेंट जो होती है वो जनता बनाती है, अपने प्रतिनिधियों का चुनाव भी जनता करती है और जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वे भी जनता में से ही निकल कर आते हैं और वो चुने हुए प्रतिनिधि मिलकर क्या करते हैं, गवर्नमेंट का निर्माण करते हैं। अब जब वो गवर्नमेंट बनेगी तो जनता को ये पता होगा कि क्योंकि इस गवर्नमेंट को हमने बनाया और उसमें जो प्रतिनिधि होंगे वो भी जनता ही होगी, तो वो जो कुछ भी कार्य करेंगे वो किसके लिए करेंगे, जनता की भलाई के लिए करेंगे। तो इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आज विश्व में डेमोक्रेसी इतनी ज़्यादा पॉपुलर क्यों है। तो इसी के साथ ये चैप्टर आज यहाँ पर फिनिश होता है, खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम नए चैप्टर के साथ मिलेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू वेरी मच।